तो हम लोग बच्चे फल्गु नदी डिस्कस कर रहे थे और फल्गु नदी में हम लोग बात ये किए थे कि बराबर पहाड़ के बाद फल्गु नदी जो है नॉर्थ चल जाती है। माने बराबर पहाड़ के बाद फल्गु नदी फिर से डिवाइड होता है, एक बन जाता है फल्गु नदी। फल्गु नदी गेट्स डिवाइडेड टू पार्ट्स, टू ब्रांचेस। तो पहला ब्रांच जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है और इसको हम लोग कहते हैं फल्गु नदी ही कहते हैं। और जो दूसरा शाखा है, दूसरा ब्रांच है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है जिसको हम लोग मोहाना कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, रिवर के डायरेक्शन को याद रखिएगा। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फल्गु रिवर आफ्टर बराबर हिल्स। बराबर पहाड़ियों के बाद फल्गु नदी की दिशा क्या है। ये दिशा है नॉर्थ, दिशा है उत्तर। तो 65 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोहानी रिवर आफ्टर बराबर हिल्स। बराबर पहाड़ियों के बाद मोहानी नदी की दिशा क्या है। तो मोहानी नदी की दिशा नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। 66 का है सही ऑप्शन ए। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब ब्रांचेज ऑफ फल्गु रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी फल्गु नदी की उपशाखाएं हैं। देखिए, फल्गु नदी गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल ब्रांचेस, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटरी भी कर सकते हैं। दो उपशाखाएं, फल्गु नदी उपशाखाएं में विभाजित होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारी नदियों का नाम दिया जाता है जो कि आपको लगता है कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये बताइए किस नदी से संबंधित है। तो क्वेश्चन 67 का ये इंपॉर्टेंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब ब्रांचेज ऑफ फल्गु रिवर। तो भूति भी है, भूति यस सब ब्रांच है। लोकायन ये भी सही है, महत्वीने ये भी सही है, और करूरुआ ये भी सही है। तो 67 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सी फल्गु नदी की उपशाखाएं हैं। भूति, लोकायन और या महाटवाइन, करुआ। ये सभी विकल्प याद रखिएगा। आपके नोट्स में ये सब नदी का नाम रहना चाहिए जो कि उपशाखाएं हैं फल्गु नदी का। देखने में, सुनने में उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन इसके आधार पे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए फल्गु नदी की जो बहुत सारी उपशाखा बोले, उसमें से एक उपशाखा है धोबा नदी। धोबा नदी जो है, फल्गु नदी की कोई भी उपशाखा पुनपुन नदी में नहीं मिलती है, लेकिन पुनपुन नदी की कुछ सहायक नदी में फल्गु नदी की कुछ उपशाखाएं जरूर मिलती है। तो क्वेश्चन 68 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर धोबा रिवर। निम्नलिखित में से कौन धोबा नदी के लिए सही है। धोबा एक नदी है जो कि पुनपुन की ट्रिब्यूटरी है, पुनपुन की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 68, धोबा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन रिवर। धोबा नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। तो 68 का सही ऑप्शन है ए। अब ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक और नदी है तिलैया नदी। धोबा नदी और तिलैया नदी मिलके बनती है पंचाने नदी। तो धोबा नदी एक पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ धोधर, है ना। अभी हम लोग बात किए धोबा नदी, अब हम लोग बात कर रहे हैं धोधर रिवर। एक रिवर है जिसको कि एक नदी है जिसको कि हम लोग धोधर नदी कहते हैं, धोधर रिवर। और इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेटो। तो 69 का सही ऑप्शन है, 69 का सही ऑप्शन है बी। 69 का सही ऑप्शन है बी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ तिलैया रिवर।
तिलैया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गया के दक्षिण में पहाड़ी इलाका है और इसी में से एक पहाड़ी नदी निकलती है जिसको हम लोग तिलैया नदी कहते हैं। सो द ऑरिजिन ऑफ तिलैया रिवर इज गया। इनफैक्ट वी कैन से साउथ हिली एरियाज ऑफ गया। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गया है ना। गया के दक्षिण में जो पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं से तिलैया नदी का उद्गम स्थल है। तो 70 का सही ऑप्शन है सी। 70 का सही ऑप्शन है सी। 70 का सही ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। अभी हम लोग देखें कि एक नदी है धोधर नदी, जो हजारीबाग पठार से जिसका उद्गम है। धोधर रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम हजारीबाग प्लेटो। तो हजारीबाग पठार से एक नदी आती है धोधर नदी। गया के पहाड़ी क्षेत्र में एक नदी निकलती है तिलैया नदी, तिलैया रिवर। क्वेश्चन नंबर 71 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स टू फॉर्म पंचाने रिवर। एक नया नदी बनता है पंचाने नदी। तो ये पंचाने नदी कौन दो नदी के मिलने से बनती है? विच टू रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म पंचाने रिवर। तो वो है आपका धोधर, जो हजारीबाग के पठार से निकलता है, हजारीबाग प्लेटो से, और तिलैया रिवर। तो तिलैया रिवर एंड धोधर रिवर दे मीट टू फॉर्म पंचाने रिवर। तो कौन सी नदी पंचाने नदी बनाने के लिए मिलती है? धोधर और तिलैया नदी। 71 का सही ऑप्शन है ए। अब ये पंचाने नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो एक तो बहती है राजगीर में और जेठियन घाटी, उसी क्षेत्र में राजगीर और जेठियन घाटी में, इन राजगीर एंड जेठियन वैलीज योर पंचाने रिवर फ्लोज। अब क्वेश्चन नंबर 72 वही है, वेयर डज पंचाने रिवर फ्लोज? इट फ्लोज इन जेठियन हिल्स एंड इट फ्लोज इन राजगीर हिल्स। पंचाने नदी कहाँ बहती है? तो जेठियन पहाड़ में बहती है और राजगीर के पहाड़ में बहती है। तो 72 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 72 का सही ऑप्शन है ए और बी। अब देखिए कुछ दूरी पे जाके आपके पंचाने नदी पे भी कुछ नदी मिल जाती है। पंचाने नदी में भी कुछ दूरी के बाद जाके पंचाने नदी है, ये आपकी पंचाने नदी है और इसमें भी कुछ नदियां आके मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 उसी पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स पंचाने रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचाने नदी से मिलती है? तो एक है आपका धनराज और दूसरा है आपका खुरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचाने नदी से मिलती है? तो धनराज और खुरी। एक है धनराज और दूसरा है आपका खुरी। तो 73 का सही ऑप्शन है ए और 73 का सही ऑप्शन है बी। तो 73 का ए और बी, यानी पंचाने नदी में धनराज और खुरी नदी मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। वेयर डज धनराज एंड खुरी रिवर मीट्स पंचाने रिवर। हम लोग बात किए कि धनराज और खुरी नदी पंचाने नदी में मिलती है, लेकिन धनराज और खुरी नदी पंचाने नदी में कहाँ मिलती है? तो इट मीट्स नियर मधुबन विलेज। मधुबन गांव के पास ये जाके मिलती है। तो 74 का सही ऑप्शन है ए। 74 का सही ऑप्शन है ए। तो ये फल्गु नदी बच्चों ये कंप्लीट हुआ। जितना भी क्वेश्चन फल्गु नदी पे बनता है हम लोग ये सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले सेशन में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र करेंगे और इसमें देखिएगा हर एक तरीके से जो भी आपका क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो अब की बार 140 के पार और खूब मन लगा के रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।